झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने वाले 3 लोगों को एसीबी की कोर्ट ने जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि सरकार पिछले 90 दिनों के अंदर इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई, जिस वजह से अदालत ने ब्रजेश कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारन महतो को जमानत दे दी है। आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत जमानत का फायदा मिला है। इस धारा के अनुसार जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर यदि आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता तो अदालत उसे जमानत दे सकती है। जमानत मिलने के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है और बीजेपी ने इस पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार नहीं सर्कस की तरह काम कर रही है और अपने नाकामियों पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की साजिश की बातों को लाती है और जब सबूत नहीं दे पाती तो अदालत रिहा कर दे रही है। यही इस बात का सबूत है। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पूरे मामले पर, सुनाता है हम आपको। हेमंत सोरेन सरकार आज एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। 3 महीने पहले इन्होंने एक साधारण से फल विक्रेता और एक दिहाड़ी मजदूर को सिर्फ 2 लाख रुपए के साथ पकड़कर उसे सरकार गिराने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया था और उस समय इसके तार राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं से जुड़े होने की बात कही थी। हमने उस समय भी कहा था कि सरकार जब भी प्रेशर में आती है, अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, अपने अलायंस पार्टनर्स और विक्षुब्ध विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहती है, तो ऐसे मुकदमे और ऐसे साजिश जो हैं वो सामने आ जाते हैं। आज जितने अभियुक्त थे उनके खिलाफ सरकार साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जबकि एसीबी ने इनके ऊपर राजद्रोह जैसे संगीन मामले दर्ज किए थे और इन सारे अभियुक्तों को न्यायालय ने बेल दे दिया। तो हेमंत सरकार को अब स्पष्ट करना चाहिए कि राजद्रोह और सरकार गिराने जैसे षड्यंत्र के बड़े आरोप उसने लगाए थे और आज वो सबूत नहीं जुटा पाई, तो इसकी असलियत क्या है। बहरहाल जनता इनकी असलियत को समझ गई है।